हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आज आप लोग को बताऊंगा कि यदि किसी एरे एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो उसका सम क्या होगा या उसका टोटल वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद मैंने जैसे कि यहाँ पर सी का सिंटैक्स लिख रखा है, तो अब मैं प्रोग्राम कोड को लिखना प्रारंभ करता हूँ। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि हम लोग किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक A5 का मैं एरे, ये मान लीजिए कि A3 का एक एरे बना देता हूँ। ठीक है, और उसमें मान लीजिए मैंने 10 को होल्ड किया, 20 को होल्ड किया और 30 को। ठीक है, तो अब इसका टोटल इक्वल टू सम हमारा जो आएगा वो आएगा 60। तो इसी को मैं प्रोग्राम कोड को एक्सप्लेन करूंगा कि यदि कोई भी एरे बना रहा हूं तो उसमें जितने एलिमेंट है तो उसका सम क्या होगा। तो चलिए, पहले मैं क्या करता हूं कि एक एरे को डिक्लेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट पास कर देता हूं। अब मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूं। मान लीजिए मैं जो एरे रहेगा हमारा इंट रहेगा। तो इंट, इसमें हम लोग 3 दे दे रहे हैं कि 3, जो मैंने यहाँ पे 3 दिया है इसका मतलब कि ये होल्ड करेगा 3 वैल्यू को। ठीक है, फिर मैं आई ले लेता हूँ और हम लोग सम करेंगे तो हम लोग सम इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कोड कैसे वर्क कर रहा है। पहले मैं प्रोग्राम कोड को लिख कर बताता हूँ। ठीक है, तो मैं एक प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज पास कर दे रहा हूँ कि मैं इंटर करा रहा हूँ एरे एलिमेंट। ठीक है, एरे एलिमेंट्स। अब लास्ट में इसके सेमी कॉलन दे देंगे। ठीक, फिर जो मैं एरे एलिमेंट ले रहा हूँ अब मैं वो यूजर से लेना चाहता हूँ। ठीक है, या लूप की सहायता से लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसके बाद फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर A3 इंटर किया हूँ, 3 वैल्यू को होल्ड कर सकता है, तो मैं 3 वैल्यू को तो असाइन करूंगा नहीं, मैं 3 वैल्यू को लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल किया और मैं आई इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, फिर सेमी कॉलन, फिर आई ग्रेटर देन 3 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने हमको 3 वैल्यू तक चेक करना है। ठीक, तो फिर सेमी कॉलन कर देता हूँ, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज कर लेता हूँ। फिर अब हम लोग स्कैनफ ले लेते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे 3 नंबर तक हमको ये 3 वैल्यू को होल्ड करना है, तो हम लोग 0 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग 3 तक यूजर से इनपुट कराएंगे। तो स्कैनफ यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, %d, फिर कामा दे देंगे यहाँ पर, फिर हम लोग यहाँ पर ए। अब यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर ए इंटीजर डेटा टाइप का जो एरे बनाया है तो उसको हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो ए कर देंगे और इसमें हम लोग आई को लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। तो अब मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, तो अब मैं एक मैसेज पास कर दे रहा हूँ कि जो यूजर से नंबर लिया अब वो हमारे डिस्प्ले पर शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, नहीं, सम ऑफ इंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर डबल कामा दे देते हैं, सेमी कॉलन दे देते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमारा जो है प्रोग्राम कोड लिख लिया कि हमने यूजर से 3 नंबर, ये 3 एरे एलिमेंट को एंटर करा लिया। तो अब हम लोग को उनका सम देखना है, तो इसी लूप को जो ये हमने कंडीशन दिया है इसी को हम लोग कॉमन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पर कंट्रोल V की सहायता से पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग सम करने वाले हैं, तो सम इक्वल टू सम प्लस ए आई कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इसके बाद हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे कि जो हमारा सम आएगा, मैंने यहाँ पर कंडीशन तो लिख दिया,
तो अब उसको हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कामा में %d कामा सम। ठीक है, तो अब हमारा जो ये लूप एग्जीक्यूट होगा और सम जो वैल्यू आएगा तो हम लोग उसको प्रिंट करा लेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कामा दे देंगे, सेमीकोलन, फिर रिटर्न 0 कर ले रहा है, रिटर्न 0। तो चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं हमारा प्रोग्राम कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर F9 किया, तो प्रोग्राम कोड को सेव करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको C1 के नाम से सेट कर रहा हूँ, C1.c। तो जैसा कि देखिए मैंने प्रोग्राम कोड को सेव किया और कंपाइल कराया, तो देखिए हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। तो आउटपुट चेक करने के लिए मैंने F10 क्लिक किया। तो F10 क्लिक करने के बाद हमको एक ऐसा पॉपअप खुल कर आया। तो इसमें एक मैसेज मैंने दिया था कि इंटर एरे एलिमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एरे एलिमेंट को इंटर कर लेता हूँ। तो अभी करके दिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं इंटर कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने 10 को इंटर किया, 20 को इंटर किया, फिर 30 को इंटर किया। ठीक, अब देखिए लाइन बाय लाइन को समझिए। जैसे कि मैंने 3 वैल्यू को असाइन किया एरे में, तो जैसे मैंने 10, 20 और 30 को इंटर कर लिया। फिर मैंने एक डिस्प्ले पर मैसेज पास किया प्रिंटफ की सहायता से, इंटर एनी नंबर, ये वाला लाइन। ठीक है, ठीक है, तो अब वो लाइन देखो हमको यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था, F10 किया तो यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था इंटर 3 नंबर 10, 20, 30। फिर मैंने जो फॉर लूप की सहायता से फिर इंटर किया। अब मैंने यहाँ से उसका क्या कहते हैं, यूजर से इनपुट ले लिया। तो मैंने ये इनपुट ले लिया। अब मैंने फिर कहा है, एक मैसेज पास किया कि सम ऑफ इंटर एलिमेंट नंबर। यदि मैं इंटर करूँ, देखो यदि मैं इसमें इंटर करूँ, तो पहले F10 किया, 10 इंटर 20 इंटर 30 किया। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, तो देखो हमको सम ऑफ एरे एलिमेंट लिख कर आया है। ठीक है, जो कि देखो यहाँ पर सम ऑफ एरे एलिमेंट लिख कर आया। अब मैंने जो ये कंडीशन लगाया लूप के अंदर, फिर उसमें सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो हमको वैल्यू 60 मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रोग्राम कोड है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।